वन शॉट में स्टूडेंट सीखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से प्रिपेयर होंगी। अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपकी असेट्स बराबर होती हैं लायबिलिटी और कैपिटल के। ठीक है स्टूडेंट, तो असेट्स पे क्या आता है? असेट्स हमारी होती क्या है? जो हमें बेनिफिट दें, जो हमें कैश दें, जिससे हमें फ्यूचर में इनकम हो, वो सारी हमारी क्या है? एक तरीके से असेट्स हैं। लायबिलिटीज लायबल टू पे, जो भी आपने किसी से कुछ लिया है आप उसको पे करें वापस। ठीक है। कैपिटल, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो क्या है? कैपिटल है। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म, इट्स कॉल्ड कैपिटल। ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये बता दिया है। कैश, असेट्स में क्या आएगा? कैश आएगा, बैंक आएगा, स्टॉक जो आपकी गुड्स है उनको स्टॉक में रिप्रेजेंट करेंगे आप। मशीनरी सब चीजें कैसे आपको क्या देंगी? कैश देंगी। मशीनरी से आप प्रोडक्शन करेंगे, सेल करेंगे, पैसा आएगा। फर्नीचर भी हमारी असेट है। बिल्डिंग भी हमारी असेट है। डेटर्स क्या होते हैं? फर्म क्या करती है? जो भी बिजनेस, जो सारी ट्रांजेक्शन है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। और फर्म क्या करती है? रॉ मटेरियल परचेज करती है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके सेल करती है। जब सेल करा है कोई माल और उधार पे, सो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, वो क्या बन जाते हैं? डेटर, उनसे पैसा आएगा। ठीक है। और इनसे रिलेटेड कोई बिल बना लिया है उसे बोलते हैं बीआर, बिल रिसीवेबल, कि इनसे पैसा आएगा। कुछ टाइम पीरियड उसमें होता है कि 1 मंथ 2 मंथ बाद पैसे देंगे, तो वो बिल मेंटेन होता है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो पे कर दिए हैं एडवांस में, उन्हें प्रीपेड बोलते हैं। ये भी आपके असेट्स में आएंगे। एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो अर्न तो कर ली है बट अभी रिसीव नहीं हुई है, इनकम आपकी ड्यू है, तो इसे एक्रूड इनकम बोलते हैं और ये आपके असेट्स में आते हैं। लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? क्रेडिटर्स, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पे माल खरीदा, उधार पे माल बेचा। डेटर्स, उधार पे माल खरीदा। क्रेडिटर्स, इनको पैसा फर्म देगी, इनसे पैसा आएगा। ठीक है। तो ये लायबिलिटी बढ़ गई। मैंने बताया लायबिलिटी क्या होती है? लायबल टू पे, बीपी, इनसे रिलेटेड कोई बिल बना लिया है तो उसे बोलेंगे बिल्स पेबल। ठीक है। 2 मंथ 3 मंथ जो भी बिल बनाया गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ड्यू बट नॉट पेड, ऐसे खर्चे जो दिए नहीं है। प्रीपेड कौन से होते हैं? जो आपने एडवांस में दे दिए। ठीक है। तो ये आपने दिए नहीं है तो ये आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है। अनअर्न इनकम, ऐसी इनकम जो आपको एडवांस में रिसीव हो गई है, तो वो आप अगले साल उसकी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आपकी क्या बढ़ गई है? लायबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है। बैंक लोन, आपने बैंक से लोन लिया है तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है, आपकी मीन्स फर्म की, तो उसको पैसे वापस देने हैं। कैपिटल में किस तरीके का फॉर्मेट है आपको ये फॉलो करना है। इसमें अगर आपने एडिशनल कैपिटल लगा दी है, फर्दर कैपिटल, उसको प्लस करेंगे। कोई गुड्स आपने सेल करी है, उस पर प्रॉफिट हुआ तो उसे प्लस करेंगे। बेचने पे गुड्स को आपको लॉस हुआ है तो उसे माइनस। कोई इनकम हुई है लाइक इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, तो उसे आप प्लस कर देंगे। ड्राइंग्स क्या होती हैं? विदड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज, अगर फर्म के ऑनर ने पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, वो क्या होती है अकाउंटिंग लैंग्वेज में? ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स माइनस होंगी। रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, तीनों खर्चे आपके क्या होंगे? कैपिटल से माइनस हो जाएंगे। ठीक।